सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सिलेबस के बारे में। किसके बारे में, क्या क्या पढ़ेंगे क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करें। लेकिन अभी कोई लिखना मत, सिलेबस सबको पता है, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, नहीं भी होगा तो होना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस वाले जो सिलेबस है उसमें याद रखना, हमारे पास अगर हम बाल विकास की बात करें तो इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग पोर्शन में बांटते हैं। एक होता है विकास चैप्टर, क्या होता है, और विकास को पढ़ेंगे तभी आगे हो पाएगा। तो पहले होता है क्या, विकास, उसके बाद पढ़ेंगे अधिगम, क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि, उस है आपका क्या, आकलन एवं मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, चिंतन, ये बहुत सारे क्या है टॉपिक। और इसी टॉपिक को हम पूरा पढ़ेंगे किसमें, सीडीपी में। किसमें पढ़ेंगे, समझ आ गया। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, बाल विकास के, अगर हम विकास चैप्टर या सामान्य परिचय ले सकते हो, ज्यादा बेटर है। क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, विकास। क्या पढ़ेंगे, इस विकास के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती है। उसमें सबसे पहले बाल विकास पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड में अंतर पता होना चाहिए, एक होता है वृद्धि और एक होता है विकास। कौन कौन सा, बोलते जाना है, क्यों, कौन कौन सा, वृद्धि और विकास, समझ आएगा। तो सबसे पहले आज वही पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपको मिलेगा क्या, विकास के आयाम या विकास के प्रकार। तो विकास कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, वो चीजें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकास की आपके सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत, जिसमें 10 सिद्धांत पढ़ेंगे, हो गया। उसके बाद आप पढ़ेंगे हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं, जिसको 4 अवस्थाएं पढ़ेंगे, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें 2 फेमस है, एक है पर्यावरण और एक है आनुवंशिक। ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे अधिगम, क्या आएंगे, अधिगम पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, अधिगम क्या होता है, उसके प्रकार सब। फिर अधिगम प्रक्रिया, उस अधिगम प्रक्रिया में 2 प्रकार का होता है, एक होता है अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व, और एक होता है अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफर। और इन सब को पहले बता दूं, एक एक वर्ड का मतलब समझना आपको सीडीपी में। ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और लड़का देखियो कभी बापुर का, जल्दी बताओ जी, देखो पीछे वाले सूखाग्रस्त, देखियो कि नहीं देखियो, लड़का है घर में, लड़का लोग को देखना है, उनकी एक्टिविटी को देखना, उसके बाद ही सीखना है। उनकी एक्टिविटी को देख के सीखोगे तो और अच्छे से सीख पाओगे। और अगर किसी घर में लड़का नहीं होगा, किराया में ला लेना, कम से कम कितना, 1.5 महीना के लिए, क्योंकि 1.5 महीना तक पढ़ेंगे हम लोग सीडीपी, तो 1.5 महीना किराया में लाना, आपका बढ़, फिर आपका बढ़, फिर 4 साल, फिर उसके बाद क्या है 8 साल, कैसे पूरा लड़का। और उसके बाद 10-11 साल के बाद लड़का की जरूरत नहीं, क्यों, छपरी लोग को देख लेना। किसको, किशोरावस्था, बस सही बता रहा हूँ एकदम 101%। समझ आ गया, चलो। तो याद रखना आपका कौन सा, ये चीजें विकास। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अधिगम, क्या पढ़ेंगे। तो विकास में क्या क्या बताया, विकास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे क्या, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विकास के आयाम, क्या पढ़ेंगे, विकास के आयाम या विकास के प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के क्या, सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ेंगे, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले क्या है, कारक, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, अधिगम, क्या आता है, दूसरा चैप्टर आता है अधिगम, जिसमें दुनिया भर का जो आपके क्या है, मनोवैज्ञानिक है, जानते हो नहीं जानते, ये सब यही आएगा, जिसने अधिगम का क्या दिया है, सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे, स्किनर, पावलोव। ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब एक और कौन है जी, कोहलबर्ग हो गया, एक क्या है आपका, स्किनर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड। इन सब को धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या सिद्धांत दिए है, कैसा है, क्या है, सारी चीजें। ठीक है। तो लेकिन अधिगम में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अधिगम क्या होता है, उसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अधिगम प्रक्रिया, क्या पढ़ेंगे, अधिगम प्रक्रिया। ये 2 प्रकार का होगा, एक होता है अधिगम वक्र और एक होता है अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। अधिगम वक्र है, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। लर्निंग कर्व और लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अधिगम के नियम, क्या पढ़ेंगे, अधिगम के नियम। पता है कि नहीं पता है, 2 प्रकार का नियम होता है, एक मुख्य नियम और एक होता है गौण नियम। मुख्य नियम 3 है, मुख्य नियम क्या है, 3 है, कैसे याद रखोगे,
8-10 दिन बाद बने रहें। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, गौण नियम। कितने नियम, गौण, जो गौण नियम या द्वितीयक नियम कितने हैं, 5, और मुख्य नियम कितने हैं, 3। किसने दिया है, थॉर्नडाइक। किसने दिया है, थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक ने ही फिर उसके बाद अधिगम का सिद्धांत दिया। तो इन सब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत, जिसमें बहुत सारे क्या पढ़ेंगे, मनोवैज्ञानिकों के बारे में। थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, लेव वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, जीन पियाजे पढ़ेंगे, ठीक है, कोहलबर्ग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, पावलोव पढ़ेंगे, ठीक है, स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे, ठीक है, मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो, जो सिलेबस में है वो, और जो सिलेबस में कुछ चीजें नहीं है वो भी पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो, इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, बुद्धि। क्या आएगा, इसी बुद्धि में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। क्या पढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। लेकिन उससे हार्वर्ड गार्डनर भी पढ़ेंगे, स्पीयरमैन भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और अल्बर्ट, सॉरी, अल्फ्रेड क्या है, बीने हैं, इनके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। बुद्धि में वही पढ़ेंगे, परिभाषा क्या है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, बुद्धि के कितने सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाएगा क्या, आकलन एवं मूल्यांकन। क्या आएगा, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो कौन सा आकलन अच्छा है, मूल्यांकन अच्छा है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताया क्या, समावेशी शिक्षा। क्या बताया, चलो, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, समावेशी शिक्षा। लेकिन केवल समावेशी शिक्षा सिलेबस में है। आपके क्या होते हैं, वर्ड आते हैं, एक समावेशी शिक्षा, एक आता है विशेष शिक्षा, और एक आता है एकीकृत शिक्षा। इन तीनों का मतलब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताया, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चिंतन। क्या पढ़ेंगे, चिंतन, ठीक है, थिंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे। और भी चैप्टर जो आपके सिलेबस में है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ। ठीक है, और उसके बाद और आपको क्या पढ़ना है, RTE 2009, ये आपके सिलेबस में है। लेकिन उसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, NCF 2005, और क्या पढ़ना है, NEP 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये क्या है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्या आएगा, राइट टू एजुकेशन। कौन कौन सा जो अधिनियम है, कब कब है, इनके बारे में पढ़ते जाना है, क्या है कैसा है, समझ आ गया। क्योंकि RT 2009, इसमें हमको क्या पूछेगा, धाराएं पूछेंगी, सेक्शन, कौन से सेक्शन में बच्चे को नहीं मारना है, कौन से सेक्शन में बच्चे कैसे एडमिशन देना है, ये सारी चीज, जिसमें फेमस फेमस जो आपके धाराएं हैं उसको आपको पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद NCF 2005 में आपको पढ़ना है क्या, कि हमको एज ए टीचर क्या करना है और क्या नहीं करना है। और NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति, उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको नई शिक्षा नीति अभी पढ़े हो, ये सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी वगैरह लाए हैं, क्या है, कैसी शिक्षा नीति होगा, क्या होगा, ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, ये पूरा हमारे पास ओवरऑल क्या होता है, सिलेबस होता है। और भी चीजें होंगी जो आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसको भी हमको पढ़ना है। ठीक है, समझ आ गया, चलो, हेडिंग डालो, बाल विकास। ठीक है, चलो, हेडिंग डालो, मस्त बीचों बीच हेडिंग डालो, बड़ा सा, बाल विकास। क्या होता है भाई बाल विकास, सबसे पहले ये बताओ, बताइए, एक बाल विकास क्या होता है, बाल विकास का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, बाल विकास का मतलब क्या होता है, क्या नहीं जानते जी, बालक का विकास और कुछ नहीं होता, इतना भी डिटेल नहीं सोचना है। ठीक है, चलो, तो क्या होता है, तो लिखो क्या, अर्थ, बाल विकास लिखे, अर्थ लिखो, बालक का विकास। हो गया, चलो, बालक का विकास समझ आ गया। चलो, अब थोड़ा सा कुछ चीजें ध्यान से समझते जाइएगा। अगर हम विकास की बात करें, किसकी बात करें, बालक को मार दो गोली, पहले बात करते हैं किसके बारे में, विकास। अगर हम विकास की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे प्रकार के विकास। कैसे विकास, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, ये सब चीज ठीक है। लेकिन हम अवस्थाओं की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, गर्भावस्था। क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद युवावस्था। क्या आता है, युवावस्था। उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्या है, विकास की अवस्था है। समझ आया। लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, बालक का विकास या बाल विकास। क्या लिखा हुआ है, बाल विकास।
तो उस बाल विकास के अंतर्गत याद रखना, गर्भावस्था से लेकर केवल किशोरावस्था तक का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बाल विकास। समझ आ गया? मतलब मैक्सिमम 21 साल तक। कितने साल तक? 21 साल तक के जो बच्चों के जब से वो अपने मम्मी के गर्भ में बनना चालू हुआ है, उस दिन से लगभग 21 साल तक के बीच में जो उनके अंदर चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आता है, क्या उनमें विशेषताएं देखने को मिलती है, इन सब का जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बालक का विकास या बाल विकास। तो याद रखना बाल विकास क्या है, तो याद रखना कि बच्चे के गर्भ से लेकर, याद रखोगे, गर्भ से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। क्या याद रखोगे? जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो जैविक और क्या है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल क्या होगा, चेंजेस। तो जैविक, बायोलॉजी में क्या आएगा, शरीर, क्या आएगा, शारीरिक विकास, क्या आएगा, यह शारीरिक परिवर्तन। और उसके बाद जितने भी विकास हैं, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, ये सब किस में आते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें आते हैं, मनोवैज्ञानिक। और उन सब को हम एक साथ क्या बोलते हैं, बाल विकास। क्या बोला जाता है? तो याद रखना क्या है बाल विकास, कि बच्चों के गर्भ से लेकर किशोरावस्था तक, ठीक है, उनमें होने वाले क्या है, जैविक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है उनको क्या बोलते हैं, बाल विकास। और ये परिवर्तन क्या हो सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन होते हैं। समझ आ गया? चलो लिखिए, अर्थ लिख लिए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना, बच्चों के गर्भ से लेकर, लिखिए, बच्चों के गर्भ से लेकर, हो गया, लिखिएगा, बच्चों के गर्भ से लेकर, हो गया, किशोरावस्था के अंत तक, हो गया, किशोरावस्था के अंत तक, लिख लिए, हो गया, उनमें होने वाले जैविक एवं मानसिक परिवर्तन, हो गया, जैविक एवं मानसिक परिवर्तनों को, लिख लिए, जैविक एवं मानसिक परिवर्तनों को, हो गया, लिख लिए, जैविक एवं मानसिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, बाल विकास कहते हैं, हो गया, तथा यह परिवर्तन, तथा यह परिवर्तन, हो गया, तथा यह परिवर्तन, लिख लिए, कॉमा करके लिखते जाइएगा उसके बाद, तथा यह परिवर्तन, हो गया, शारीरिक, मानसिक, हो गया, शारीरिक, मानसिक, हो गया, सामाजिक, हो गया, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संवेगात्मक, हो गया, नैतिक, नैतिक आदि हो सकते हैं, हो गया, आदि हो सकते हैं, लिख लिए। समझ आ गया इतना? चलो, अब उसके बाद हेडिंग डालो, वृद्धि एवं विकास में अंतर। हेडिंग डालिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर, और दो कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए वृद्धि, एक तरफ लिखना विकास। चलो, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। वृद्धि, और एक तरफ हेडिंग डालिए क्या, विकास। ठीक है, तो वृद्धि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रोथ, और एक होता है आपका क्या, डेवलपमेंट। चलिए, एक तरफ होगा क्या, ग्रोथ, और एक तरफ क्या होगा, डेवलपमेंट। ठीक है, चलो, तो बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, वृद्धि और विकास। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास विकास कितने प्रकार का बताया, 5 प्रकार का बता दिया अभी फिलहाल। वैसे हमारे पास विकास के बहुत सारे क्या हैं, प्रकार हैं, या बहुत सारे क्या है, आयाम। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सा है, एक है शरीर, क्या है, शारीरिक विकास, एक है आपका क्या है, मानसिक है, और एक है आपका क्या, सामाजिक विकास है, एक है आपका क्या, नैतिक है, एक है आपका क्या, संवेगात्मक। ठीक है, क्या है, संवेगात्मक। ठीक, चलो, तो अब अगर हम बात करें,
चलिए, क्या है? संवेगात्मक। ठीक है, अब इनमें मैं बात करूं, क्या बात करते हैं? वृद्धि और विकास की। किसकी बात करते हैं? तो इन सारे पक्षों में याद रखना, जब इन सारे पक्षों में हम केवल किसकी बात करें? केवल शरीर की या शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो हम मानते हैं वृद्धि हो रहा है। क्या मानते हैं? वृद्धि हो रहा है, या उसी को बोलते हैं क्या? वृद्धि। क्या बोलते हैं? तो याद रखना, अगर मैं केवल शरीर की बात करूं तो ये केवल क्या कहलाएगा? वृद्धि। क्या कहलाएगा? लेकिन मैं शरीर को जोड़कर, याद रखना क्या बोला? शरीर को जोड़कर उस शरीर के साथ साथ सारे पक्षों की मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विकास। क्या कहलाएगा? विकास। क्या कहलाएगा? विकास। समझ आ गया? इसका मतलब ध्यान से सुनना कि वृद्धि जो है उसके अंतर्गत केवल और केवल क्या आते हैं? शारीरिक परिवर्तन आते हैं, लेकिन विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी परिवर्तन आते हैं। समझ आ गया? तो सबसे पहला डिफरेंस यही होता है, और उसी को ये पहले समझना है कि वृद्धि जो है क्या है? शरीर है, और शरीर को शरीर को जोड़कर जितने परिवर्तन है वो सब क्या है? विकास। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो एक तरफ लिखो क्या? वृद्धि। वृद्धि में लिखना इसमें शारीरिक परिवर्तन आता है। वृद्धि में लिखिए इसमें शारीरिक परिवर्तन आता है। हो गया? विकास में लिखिए क्या आएगा? इसमें क्या है? शारीरिक। हो गया? शारीरिक, मानसिक, और क्या लिखोगे? सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक आदि परिवर्तन आते हैं। हो गया? शारीरिक, मानसिक, हो गया संवेगात्मक, लिख लिए नैतिक। ये जितने भी आपके जो है ये क्या है? परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं, किसमें? विकास के अंतर्गत। समझ आया कि नहीं आया? चीजों को समझना है। ये समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? तो एक बात बताओ, वृद्धि विकास का भाग है या अलग है? चलो, वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आता है या वृद्धि विकास से अलग है? जल्दी बताओ, क्या है? आता है। क्यों? यहां पर क्या है और यहां पर क्या है कि नहीं है? लेकिन विकास का क्षेत्र क्या है? बड़ा है, और वृद्धि का क्षेत्र क्या है? छोटा है। तो याद रखना, वृद्धि विकास का ही एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, एक शॉर्ट क्या है? प्रोसेस है। समझ आया कि नहीं आया? एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। उड़ान में आए हो आप लोग? उड़ान में 5 क्लासरूम है। कितने क्लासरूम है? 5 क्लासरूम है। आप रूम नंबर 1 में बैठे हो। कहां बैठे हो? रूम नंबर 1। ये रूम नंबर 1 आपका क्या है? शारीरिक विकास है। क्या है? और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वृद्धि। और पूरा उड़ान क्या है? क्या है? विकास। तो क्या रूम नंबर 1 उड़ान का पार्ट नहीं है? तो क्या वृद्धि विकास का भाग नहीं है? समझ आ गया? चलो, ये सारी चीजें याद रख लेना। हो गया? तो यार अब उसके बाद सुनो, क्या है? शारीरिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो याद रखना, शारीरिक परिवर्तन क्या है? बाहरी। शरीर हमारा बाहर है कि नहीं है? तो शारीरिक परिवर्तन क्या है? बाहरी। तो शरीर क्या होगा? वृद्धि क्या होगा? बाह्य होता है। वृद्धि क्या होता है? बाह्य होता है। और ये क्या होगा? बाह्य और आंतरिक दोनों होगा या केवल आंतरिक होगा? क्यों दोनों होगा? क्यों दोनों होगा? क्योंकि विकास में वृद्धि भी शामिल है। समझ आया? केवल आंतरिक नहीं होगा, बाह्य और आंतरिक दोनों होगा, क्योंकि वृद्धि क्या है? विकास के अंतर्गत ही आता है। समझ आ गया? तो लिखो, क्या लिखोगे? वृद्धि में लिखना, वृद्धि क्या होता है? बाह्य होता है। ठीक है, बाहरी होता है। और ये क्या होता है आपका? बाह्य प्लस आंतरिक। ठीक है, ग्रोथ जो है वो क्या होता है? एक्सटर्नल होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल और आपका क्या है? इंटरनल दोनों होगा। समझ आ गया? और ये जो क्वेश्चन अभी जो बता रहा हूं, जितने भी 6-7 हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में बनते हैं। कैसे स्टेटमेंट में बनते हैं? कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, वृद्धि और विकास एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वृद्धि विकास से अलग होता है। विकास आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। कौन सा गलत है ये पूछेगा। ठीक, तो क्या वृद्धि विकास से अलग है? क्या नहीं है? तो ये चीज पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट में तौर पे बनेंगे।
या तो फिर अब क्वेश्चन जो बन रहे हैं, अभी फिलहाल शिक्षक भर्ती का तो एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन पीएससी व्यापम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उसी को क्या करेगा, 1 2 3 सही, 2 3 4 सही, ऐसा देगा। 4 स्टेटमेंट मतलब 4 क्वेश्चन को आपको एक ही क्वेश्चन बनाएगा, फिर पूछेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। समझ आ गया? अब जो बाहरी है हो गया, आप किसको देख पाओगे? जो हमारा क्या है, बाहर है, तो बाहर क्या है, शरीर, तो हमारा बाहरी जो इसको है ये। और आप किसका मापन कर पाओगे बताओ? किस वृद्धि अपन जगह में, वृद्धि अपन किसका मापन कर पाओगे बताओ? एक बात बताओ, मेरे जो अंदर मानसिक विकास है, क्या उसका मापन कर सकते हो? लेकिन मेरा जो शरीर दिख रहा है आपको, उसका मापन कर सकते हो? जल्दी बताओ। तो किसका मापन कर सकते हो? जो आंख के बाहर दिखाई दे रहा है, तो इसका मापन किया जा सकता है, लेकिन इसका मापन नहीं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, सीधे तौर पे मापन नहीं कर सकते। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि मापन करना ही नहीं, क्यों? फिर आईक्यू का है आपका, कब आएगा? तो आईक्यू के आपके क्या है, आईक्यू के हम लोग पर्पस में या आईक्यू के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने विकास, कौन सा, बौद्धिक विकास, अपने मानसिक विकास को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसलिए यहां पे ऐसा नहीं होगा कि मापन नहीं किया जा सकता, सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? तो लिखो क्या, वृद्धि में, वृद्धि में लिखिए इसका मापन किया जा सकता है। मापन जिसको बोलते हैं क्या, मेजरमेंट। ठीक है, इसका मापन किया जा सकता है। और विकास में लिखिए इसका सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता। हो गया, सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? सीधे तौर पर मापन नहीं किया जा सकता, लिख लिए। तो एक बात बताओ, ये जो मापे हो सीक्वेंस में पढ़ना है, इसलिए बता रहा हूं, सीडीपी का रटना नहीं है, समझना है। समझ आया कि नहीं? सीडीपी को क्या करना है, याद नहीं करना है, याद रखना है। याद करना मतलब रटना, और याद रखना मतलब, तो चॉइस इज योर। ठीक है, इंग्लिश सीख रहा हूं मैं आजकल थोड़ा थोड़ा। ठीक, तो याद रखना आपका कौन सा, मापन। क्या रखोगे? मापन। आप मापन जो है करोगे, तो आप किसका मापन करोगे मेरे? हाइट का या वेट का? कितना है मेरा वेट? कुछ भी बता सकते हो आपने, क्या 2 किलो, या हो सकता है कोई 200 किलो बोल दो। कितना होगा? 60 65, चलो 60 क्या है, 60 क्या है, जल्दी बताओ क्या है जी? 60 मेरा वेट है अपने जगह में, लेकिन वो 60 अपने आप में क्या है? नंबर। क्या है? नंबर। उसी नंबर को क्या बोलते हैं? मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा। तो ये क्या होता है? वृद्धि मात्रात्मक होता है। और ये क्या होगा? केवल गुणात्मक। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। समझ आ गया? क्योंकि हम विकास, केवल वृद्धि यहां शामिल है करके मात्रा है, बाकी इसको कभी भी मात्रा में नहीं माप सकते। क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं बोलूंगा मेरा मानसिक विकास 15 किलो का है, मेरा सामाजिक विकास 25 किलो का है? मजा आएगा क्या? उसके अंदर क्या होती है? क्वालिटी। क्या होता है? क्वालिटी। नाम सुने हो? लड़कियां ध्यान से सुनना, और आप ही लोग सुनना, सर्व गुण संपन्न, इसका मतलब समझते हो? नहीं जानते? क्या जानते हो लोग बताओ? कौन बोला जी जानते हैं? चलो बताओ, पहले ही बता दूं, जितना ज्यादा आप दैनिक जीवन का एग्जाम्पल यूज करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। सर्व गुण संपन्न क्यों बोलते हैं? किसी लड़की या कोई लड़का बोलते हैं इस लड़के में अच्छी क्वालिटी है, तो क्वालिटी का मतलब क्या है बताओ? तो बताओ, क्वालिटी का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कोई भी जब आप लड़की को देखोगे या कोई भी जब आप लड़के को देखोगे, तो हम बोलते हैं ना इस लड़की में अच्छी क्वालिटी है, इस लड़के में अच्छी क्वालिटी। क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की उस लड़के को देख रहे हैं, देख रही है, ठीक है, तो वो क्या देखेगी कि वो समाज में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मम्मी पापा से अच्छे से घुल मिल रहे हैं, अपने पूरे परिवार से घुल मस्त पैर छू रहे हैं, तब तो बोलते हैं क्या गुण अच्छा है लड़के में। तो उसका क्या हो रहा है? सामाजिक विकास। और अगर उसके पास कोई कठिनाई आ गया, कोई भी समस्या आ गया, तो उस समस्या का समाधान भी क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। किसके माध्यम से? तो क्या होगा? मानसिक विकास। तो जब वो सारे विकास जब होते हैं सही, और गलत क्या है इसके बारे में बच्चा या कोई भी जो एक लड़का अच्छे से जानता है, तब हम उस लड़के को बोलते हैं क्या, कि यार लड़के में अच्छी क्वालिटी है। बोलते होंगे? बोलते हैं। और वही कोई लड़की में रहती समाज में मस्त परिवार में मिलजुल के रहने वाली, ठीक है, लोगों को समझ के रहने वाली,
कहीं और गलत के बारे में क्या अच्छे से जानने वाली, तभी बोलते हैं क्या सर्व गुण संपन्न। भात बासी भी बना लेती है, थोड़ा थोड़ा मुंह भी बना लेती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, पिज्जा बर्गर भी बना लेती है, परिवार में अच्छे से रहती है, कोई समस्या का समाधान अच्छे से तब बोलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे विकास। लेकिन ये मात्रात्मक भी होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या शामिल है, शारीरिक परिवर्तन। क्या शामिल है, समझ आ गया? तो लिखो क्या, वृद्धि में लिखना यह मात्रात्मक होता है। और मात्रात्मक कोई और क्या बोलते हैं, तो याद रख लेना परिमाणात्मक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वृद्धि। जो ग्रोथ होता है क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, और ये क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। हो गया मात्रात्मक एवं क्या होता है, गुणात्मक। इतना समझ आ गया सबको? चलो, आया कि नहीं आया? आ गया। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं? एक। और बाकी सब हिंदी वाले हो, उसके बावजूद भी इंग्लिश में पढ़ना है आप लोग। और इंग्लिश में पढ़ना ही है, अब जहां पे मैं बताऊंगा। जिसको इंग्लिश में याद रखना है उसको इंग्लिश में ही याद रखना, नहीं तो हिंदी में खत्म हो जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो हो गया अगला। अब इसके बाद एक अगला चीज याद रखना, वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। क्या होती है, वृद्धि। सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। ज्यादा अच्छे रुक जाती है। वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। मतलब हमारा हाइट क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ज्यादा अच्छे की रुक जाता है। ये तो गाना जानते हो, तू जो कह दे तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। बताओ, हम लोग डंग डंग ये बारते अदर तोड़ के ला देते हैं। इसलिए क्या है, ज्यादा अच्छा है, रुक जाता है। लेकिन विकास कभी भी नहीं रुकता। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उस जीवन पर्यंत का मतलब क्या है, गर्भ से कब्र, जन्म से कब्र तक कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। से कब्र मतलब जन्म से मृत्यु तक वाले कितने लोग हैं? हाँ। और जन्म मतलब, और उसको बोलते हैं क्या, बर्थ टू आपको क्या मिलेगा, टूम। कितने लोग हैं? हाँ। और गर्भ से मृत्यु तक वाले कितने लोग हैं, वूम टू टूम। जन्म वाले कितने लोग हैं, पहले बताओ, जन्म वाले कितने लोग हैं जी? आप हो। क्या आपका विकास जन्म होने के बाद ही होता है? कब होता है? जब हमारा विकास, ध्यान से सुनना, जब हमारा अगर विकास हो रहा है जन्म के बाद, तो 9 महीना कैसे बने? 9 महीने में हम लड़का कैसे बने? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन केवल क्या हुआ है, शारीरिक। क्योंकि 9 महीना हमारा क्या बनता है, केवल शरीर। तो उसको हम वृद्धि बोल सकते हैं, लेकिन वृद्धि क्या है, विकास के ही तो भाग है। इसलिए क्या होता है, विकास गर्भ से लेकर कब्र तक, उस जीवन पर्यंत का मतलब याद रखना। क्या होता है, गर्भ से कब्र। लेकिन अधिगम क्या होता है, जन्म से कब्र होता है। क्यों? जब हम अपने मम्मी के पेट में कुछ नहीं सीख रहे, सीखते कब है, जब पैदा होते हैं तब। सबसे पहले क्या सीखते हैं, केहों केहों करना, रोना। नहीं जानते क्या, लड़का रोना नहीं सुने हो? हाँ, तो ठीक है। चलो, तो लिखना आपको क्या लिखोगे, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। लिखिए, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। हो गया, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लिख लिए। सोशल मीडिया यूज करते हो जी? सोशल मीडिया वगैरह चलाते हो ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक चलाते हो कि नहीं चलाते? कौन नहीं चलाता? ओनली व्हाट्सएप। यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखते हो? यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो देखते हो, नहीं देखते? क्यों जी रहे हो तो? ठीक है, चलो। मतलब अभी फिर मजा नहीं आएगा, फिर कैसे एग्जाम्पल दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन समझ जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, लिखो, क्या लिखोगे, लिख लिए। वृद्धि क्या लिखे, एक निश्चित, सॉरी, वृद्धि क्या लिखे, एक निश्चित समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। विकास में लिखो, विकास जीवन पर्यंत चलता है। और उस जीवन पर्यंत में ब्रैकेट में लिख लेना, गर्भ से कब्र तक। ठीक है, क्या लिखोगे, गर्भ से कब्र तक। हो गया, गर्भ से कब्र, इंग्लिश में वूम टू टूम। हो गया, गर्भ से क्या है, कब्र तक। समझ आ गया? चलो, इसके बाद एक और लिखना, उसके बारे में बताऊंगा, पहले सुनो। ठीक है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। क्या है, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में चलता है। वृद्धि मतलब क्या है, इतना समझ गया? वृद्धि मतलब क्या है, बताओ। वृद्धि मतलब क्या है? वृद्धि मतलब केवल शरीर।
और वृद्धि क्या है, एक निश्चित क्रम में नहीं होता। जानते हो कि नहीं जानते? कभी हमारा हाइट बढ़ता है तो कभी हमारा वेट बढ़ता है। देखे वैसा, एक जन को बोलते हैं लेड़गा और एक जन को बोलते हैं मोटा या मोटी, क्या बोलते हैं, और उसको बोलते हैं क्या, लेड़गी। जानते हो नहीं जानते? इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। कई बार आप देखना, बच्चा जो है 10 साल का है, कितने साल का है, लेकिन उसका हाइट इतना हो जाता है जो सामान्य 10 साल के बालक की तुलना में ज्यादा होता है। लेकिन क्या उसका, देखे उन लोग को फिलफिली रहते हैं, देखे हो नहीं देखे हो? जिस बच्चे का हाइट ज्यादा बढ़ जाता है तो वृद्धि उसका क्या है, हुआ है, लेकिन क्या है, केवल हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट रहता है क्या? नहीं। और कई बच्चे देखना, आपकी बढ़ रहता है बौना बटवा, और उसका ऐसे भैंसा टाइप फूल जाएगा। देखे हो कि नहीं देखे हो? जिसको क्या बोलते हैं, मोटा। इसका मतलब क्या है, उसका केवल क्या हुआ है, वेट बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ा, एक टाइम के बाद बढ़ेगा। अचानक कभी क्या हो जाता है, हाइट बढ़ता है, तो कभी क्या हो जाता है, वेट जो है बढ़ते रहता है, हाइट नहीं बढ़ पाता। लेकिन विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में, विकास क्या होता है, हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है। और इस निश्चित क्रम का मतलब 1 2 3 4 कभी नहीं होगा। समझ आ गया? 1 2 3 4 नहीं होगा। क्यों? विकास में क्या शामिल है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सब शामिल है। हमारा शारीरिक हो मत हो, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ेगा, हमारा दिमाग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा समाज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ हमारा संवेगात्मक विकास होगा कि नहीं होगा, और उसी के साथ साथ हमारा संवेगात्मक विकास होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। पहले बता दो, पहले जानो, उसके बाद छानो, उसके बाद मानो। जानने के बाद मानना नहीं है। आपको लग रहा है तब आप हाउ हुकारू दो, नहीं तो क्वेश्चन पूछो, सर नहीं समझ आते। चलो बताओ। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जा रहा है, हमारा सामाजिक, हमारा मानसिक, हमारा क्या है, संवेगात्मक, और हमारा क्या है, नैतिक विकास एक साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बस बता दो। हो रहा है? और नहीं समझ आ रहा होगा, सुनो। क्या हमको अच्छा लगेगा कि हम 10 साल तक हैं, 10 साल तक हमारा क्या हो रहा है, सामाजिक विकास क्या हो रहा है, 10 से 20 साल तक के हमारा क्या हो रहा है, नैतिक विकास क्या हो रहा है, और 20 साल बाद हमारा क्या हो रहा है, मानसिक विकास। तो 20 साल तक तो हमारे पास दिमाग ही नहीं है, फिर बताओ होगा क्या, बताओ। लेकिन हमारा उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी चीजें आती, क्यों? क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, समाज में रह रहे हैं, तो हमारा सामाजिक विकास, उसी समाज में रह के सही और गलत के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो नैतिक विकास। और किसके थ्रू नैतिक विकास? दिमाग होगा तभी बताओगे का क्या सही और क्या गलत है। और उसी समाज में रह के हम यहाँ गिंगड़वा देख रहे हैं, तो क्या रहे हमारे अंदर, क्या रहे जी? वो देखो मैडम के ऊपर आ गया, घृणा। और घृणा क्या है, संवेग। तो भाई कोई चीज को देखोगे, किसी का एक्सीडेंट देख रहे हो सकता है मैगी देख रहे हो 2 मिनट वाला, लाल वाला मैगी, पीला वाला नहीं, ठीक है, उसको देख रहे हो, ठीक हो, देखो छी छा करके निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारे अंदर क्या रहे, संवेग। तो ये सब हमारे एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा क्या, पहले 15 साल तक मानसिक विकास होगा, 25 साल तक क्या होगा, सामाजिक विकास, और उसके बाद हमारा नैतिक, मतलब नैतिकता का मतलब जानते हो क्या होता है, सही और गलत के बारे में जानना। तो हम फिर 25 साल बाद जानेंगे सही क्या है और गलत क्या है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए याद रखना, क्या है, विकास एक हमेशा क्या होता है, निश्चित क्रम में होता है। और पहले ही बता दें, उस निश्चित क्रम का मतलब, पहले कभी भी ये मत सोचना कि पहले सामाजिक विकास होगा, फिर दूसरे नंबर में मानसिक, फिर तीसरे में आपका क्या होगा, और आपका कौन सा होगा, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक। ऐसा कभी भी मत सोचना। समझ आया? क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि एक निश्चित क्रम का मतलब है कि हमारा एज बढ़ने के साथ साथ सारी चीजें हमारा एक साथ क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है और आगे विकास होते जा रहा है। समझ आ गया? तो लिखिएगा, इसको लिखो कि नहीं लिखो, लिखो। वृद्धि में लिखना, क्या लिखोगे, वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। हो गया? वृद्धि एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, लिख लिए। उसके बाद लिखना, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में चलता है, विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में चलता है। हो गया? विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में चलता है। हो गया? चलो इसके बाद वृद्धि में लिखिएगा। हो गया? चलो सबसे लास्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। वृद्धि में लिखना, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, रुको याद करने दो, ठीक है। चलो तो लिखना क्या, देखो वृद्धि क्या है, लिखना वृद्धि। हो गया? लिखो वृद्धि होने से, लिखिए वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लिखिए वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। समझ आ गया? वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है। समझ आ गया? बाजू में लिखना विकास में, विकास में लिखिए विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। समझ आ गया? विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। ठीक है, समझ आ गया? विकास क्या है? वृद्धि के बिना भी संभव है। अब ये जो पढ़े हैं वृद्धि और विकास का जो लास्ट स्टेटमेंट, उसका मतलब सुनना। क्या बोला है? वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। लेड़गा का नाम सुने हो? किसको बोलते हैं लेड़गा? बताओ, जल्दी बताओ। पहले ये बताओ गांव वाले कौन कौन नहीं है? वाले कौन कौन नहीं है? ब्रेक पता है सब गांव वाले, इसलिए पूछ रहा हूं नहीं कौन कौन है? आप लोग नहीं हो। शहर वाले तो लेड़गा मतलब जानते हो, यू नो लेड़गा। चलो बताओ, लेड़गा का मतलब जानते हो जी? क्या होता है? चलो बताओ मैडम, आप बताओ। हाँ, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, कई लोग मानसिक रूप से थोड़ा। चलो और कौन बता, चलो आप बताओ सर, क्या होता है लेड़का? हाँ हाँ, और हाँ, मानसिक विकास क्या है? नहीं हुआ रहता। इसका मतलब क्या है? वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। सबका विकास हुआ है, सबका विकास हुआ इन द सेंस हमारा। कई लोगों में देखना, अधिकतर लोगों में, कई लोगों में क्या, अधिकतर लोगों में देखना हमारा धीरे धीरे क्या हो रहा है? वृद्धि, और उसी वृद्धि के अनुसार हमारा क्या हो रहा है? विकास। लेकिन कुछ लोगों में देखना वृद्धि ज्यादा हो जाता है, लेकिन जितना वृद्धि हुआ है उतना विकास नहीं हो पाता। उसी को लेड़गा बोलते हैं। जानते हो नहीं जानते जी? लड़का मम्मी लोग को सुनना, दादी लोग को सुनना, ये टूरा दिखा डंग डंग ये बाढ़ गए लेकिन एक का दिमाग नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते? तो उसका वृद्धि हुआ है लेकिन विकास हुआ है क्या? तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। हो भी सकता है उसमें हम सब शामिल हैं, उम्मीद करता हूं। और हो भी नहीं सकते उसमें क्या है? लेड़गा लेड़गी लोग शामिल हैं। समझ आया? लेकिन क्या है? वृद्धि, सॉरी, विकास क्या है? वृद्धि के बिना भी संभव है। जानते हो? अब बताओ, सोशल मीडिया यूज करते हो? उसमें एक जने IAS ऑफिसर दिखाते हैं, बहुत सारे अच्छी बढ़ रहते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? हाइट जिनका कम होता है या जो कोई फिजिकली हैंडीकेप रहता है, उन लोग भी IAS ऑफिसर या बड़े बड़े ऑफिसर दिखाते कि नहीं दिखाते? हामी भरना है। दिखाते कि नहीं दिखाते? देखे हो तब बोलो, नहीं जबरदस्ती नहीं बोलना है। देखे हो कि नहीं देखे हो जी? तो क्या वो IAS ऑफिसर क्यों बना बताओ तो? कैसे बना है? उसका मानसिक विकास हुआ है, उसका सामाजिक विकास हुआ है, उसका नैतिक, उसके बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? शिक्षक भर्ती में अगर इंटरव्यू भी कर देगा ना, सब खत्म हो जाएंगे। पहले बता रहा हूँ, शिक्षक भर्ती में पेपर के बाद इंटरव्यू कॉलिंग बुलाएगा ना, आधे लोग बाहर। अगर इंटरव्यू कर दे तो क्यों? इंटरव्यू के लिए हमको ये नॉलेज नहीं चाहिए हमारा मानसिक कितना विकास हुआ है, नैतिक मतलब सोचने समझने की शक्ति हमारे पास कितनी है, सामाजिक विकास मतलब हम समाज में रह के समाज के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? नैतिक विकास, सही और गलत के बारे में हम किस हद तक जानते हैं। तो तब तक नहीं जानेंगे जब तक हमारा मानसिक सामाजिक नैतिक विकास नहीं हुआ रहेगा। लेकिन उसका शारीरिक विकास हुआ है क्या? तो वृद्धि के बिना भी विकास क्या है? संभव है। तभी तो IAS ऑफिसर बने जी। यहाँ तो हम लोग को क्या बोलते हैं, इतना पापड़ बेलना पड़े शिक्षक बनने के लिए, इतना दिमाग लगाना पड़े। सोचो IAS बनने के लिए कितना दिमाग लगाए होंगे। समझ आया? तो ये होता है आपका क्या? विकास जो है वृद्धि के बिना भी क्या होता है? संभव। समझ आ गया? इतना समझ आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया? चलो हेडिंग डालो, क्या? विकास के आयाम। हेडिंग डालिए विकास के आयाम। हो गया? चलो एक चीज और लिखो तो वृद्धि में, पेज छोड़ छोड़ के लिखना। वृद्धि में लिखो एक पे एक चीज और लिखो। वृद्धि लिखना यह एकांगी प्रक्रिया है। वृद्धि में लिखना यह एकांगी प्रक्रिया है, वन साइडेड प्रोसेस है, एकांगी। हो गया? और यह एक आयामी भी लिख सकते हो गया? एकांगी या क्या है? एक आयामी है। और वृद्धि विकास में लिख लेना, यह क्या है? बहुआयामी है।
क्या है? बहुआयामी। क्यों है बताओ तो? वृद्धि एकांगी क्यों है? केवल किसकी बात कर रहे हैं? शरीर। विकास बहुआयामी क्यों है? क्योंकि क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक सबकी बात करता है। समझ आ गया? चलो अब उसके बाद हेडिंग डालो विकास के आयाम या लिखो प्रकार, ऑब्लिक करके लिख लेना प्रकार। हो गया? चलो विकास के आयाम या विकास के क्या है? प्रकार। अगर हम विकास की बात करें तो विकास क्या होता है? बहुआयामी। साथ ही साथ हम इसको बहुदिशात्मक, दो दिशाओं में विकास होता है, सिफेलोपोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हम लोग बाल विकास के सिद्धांत में पढ़ेंगे। तो अभी पहले बस याद रख लेना हमारा विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है, साथ ही साथ बहुदिशात्मक या द्विदिशात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है? जिसमें अंतर्गत हमारे पास कितने सारे आ रहे हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, ये सब विकास, ये सारी चीजें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। किसमें? विकास के प्रकार में या विकास के आयाम में, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें लिखो पहला शारीरिक विकास। ठीक है ना? पहले लिखो विकास बहुआयामी एवं, लिखो विकास बहुआयामी एवं बहुदिशात्मक होता है। हो गया? विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल हो गया, एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है। हो गया? विकास बहुआयामी एवं क्या है? बहुदिशात्मक होता है। समझ आ गया? अब उसके बाद हेडिंग डालो पहला शारीरिक विकास। चलिए पहला हेडिंग डालिए क्या? शारीरिक विकास। चलिए विकास के क्या है? आयाम। उसमें पहला क्या है? शारीरिक विकास। क्या आएगा? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास, इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत एक सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं गत्यात्मक विकास। क्या बोलते हैं? गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट। तो इसलिए में लिख लेना शारीरिक विकास। एक बात बताओ, चलो शारीरिक विकास में एक डैश करके लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? समस्त विकास का आधार माना जाता है। डैश करके लिख लेना, समस्त विकास का ये क्या है? आधार है, बेस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। ऐसा क्यों? ये भी बताना। समस्त विकास का आधार क्या है? शारीरिक विकास। मतलब हम जितने भी 5 प्रकार के विकास पढ़े उसका सबसे बेस क्या है? शारीरिक विकास। क्यों? ऐसा क्यों? बताओ, जल्दी बताओ जी। जब तक हमारा शरीर नहीं होगा, कहाँ का दिमाग, कहाँ का समाज और कहाँ की नैतिकता। जब हम शरीर हमारा, मतलब हम अपने मम्मी के गर्भ में बने ही नहीं, हमारा कहाँ समाज और कहाँ दिमाग? बताओ कि सबसे पहले क्या आता है? हमारा शारीरिक। इसीलिए सभी विकासों का आधार किसको मानते हैं? शारीरिक विकास। तो समझ आ गया? और इसी के अंतर्गत आता है क्या? गत्यात्मक। तो लिखो, इसी में आपको लिखना क्या? गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर डेवलपमेंट। ठीक है? चलो, मोटर टुल्लू पंप वाला नहीं है जी। मोटर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? गत्यात्मक होता है। क्या होता है? समझ आ गया? चलो नोट डाउन कर लिए। अब उसके बाद सुनना, पहले बता दें वर्ड में समझना, पूरा चीज वर्ड में सीडीपी। ठीक है? चलो, इस गत्यात्मक मतलब क्या है? गति। क्या है? क्रिया मतलब क्या है? इसका मतलब भी क्या है? कार्य। मतलब गति में होना क्या कहलाता है? कार्य करना। तो इस गति का मतलब क्या है? किस चीज का गति? किसका? शरीर। और हम शरीर के कौन से पार्ट का गति करते हैं? गति करने के लिए शरीर के कौन से पार्ट का यूज होता है? 2 पार्ट का यूज होता है। एक होता है मसल, हाथ में जी मसल, क्या केवल हाथ बस का यूज होता है क्या? मसल्स क्या होता है? हमारा जो मसल्स है। दूसरा हड्डी। दूसरा क्या होता है? हड्डी। तो ये गत्यात्मक विकास किससे संबंधित होता है? हमारी मांसपेशियां और हड्डियां, और उनको कंट्रोल करने से क्या होता है? रिलेटेड। और उसके रिलेटेड हम जो भी स्किल या जो भी काम सीखते हैं वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल। कौन कौन सा? पहले फाइन मोटर स्किल, उसके बाद क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल। लिखना मत, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है? अगर हम अपने स्किल या इसकी बात करें तो कितने प्रकार का होता है? 2। एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है आपका क्या? ग्रॉस मोटर स्किल।
फाइन का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म। और ग्रॉस का मतलब होता है स्थूल, या उसी बोलते हैं आपका सकल। क्या बोलते हैं? इसीलिए याद रखना इंग्लिश में। किसमें याद रखना? हिंदी में दुनिया भर का नाम दे देगा, खत्म हो जाओगे। इसको बोलते हैं क्या? सूक्ष्म गतिक कौशल। और इसको क्या बोलते हैं? स्थूल या सकल गतिक कौशल। समझ आ गया? चलो, तो जब हम कोई काम कर रहे हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और उस काम करने के दौरान हमारे बॉडी के सूक्ष्म पार्ट या कम पार्ट का यूज हो रहा है, तो उस काम को हम क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? जैसे अभी आप काम कर रहे हो लिखने का, और मैं काम कर रहा हूं लिखाने का। ठीक है, तो लिख रहे हो, क्या यूज होगा? केवल ठीक, समझ आ गया? तो लिखे, राइटिंग, लिखना, कलरिंग करना, कैंची से क्या करना, पेपर काटना, ये सब क्या है? क्वेश्चन आएगा कि एक दूसरी क्लास की बालिका या बालक अपने कक्ष के दौरान, ठीक है, पेपर को क्या कर रही है? कटिंग कर रही है। तो वो कौन से स्किल का यूज कर रही है? कौन से स्किल? फाइन मोटर स्किल। समझ आ गया? एक बच्चा, छठवीं क्लास का एक बच्चा है जो अपने कक्ष या अपने स्कूल के दौरान कबड्डी खेल रहे हैं, तो कौन से स्किल का यूज कर रहे हैं? क्योंकि कबड्डी में क्या है? पूरे बॉडी पार्ट, और जहां पैर का यूज हुआ पूरे बॉडी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा शरीर का भार कौन लिया है? पैर, फीमर। अगर हमारा हड्डी, पैर का हड्डी नहीं है ढंग से, तो हम लोग क्या है? खटिया में रहते हैं। जानते हो नहीं जानते जी? खटिया धरना। मुहावरों का प्रयोग करके क्या करो? अर्थ बताओ। ठीक है, चलो, याद रख लेना आपका कौन सा है? सारी चीजें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जाता है। फाइन मोटर स्किल, जहां पे क्या होता है? मसल्स का यूज क्या होगा? कम होगा। और यहाँ पे मसल्स का यूज क्या होगा? ज्यादा। तैर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं बताओ? तैरना जो है क्या होता है? ग्रॉस है कि फाइन है? ग्रॉस। पूरा बॉडी का ऐसे ऐसे कर रहे हैं जी, और क्या बताओ? ऐसे ऐसे तैरते हो क्या? नहीं होता। ठीक है, चलो, ये सारी चीजें क्या है? याद रखना। हो गया? चलो लिखो, क्या लिखोगे? गत्यात्मक या क्रियात्मक विकास लिखे हो? लिखना यह, लिखो यह विकास, उसी में डैश करके लिखिए। इसमें जो लिखे उसमें बता रहा हूं ना, इसमें गत्यात्मक या क्रियात्मक में लिखना यह विकास। हो गया? यह विकास हो गया मांसपेशियों एवं हड्डियों से। हो गया? यह विकास मांसपेशियों एवं हड्डियों से संबंधित होता है। हो गया? हड्डियों से, हो गया, संबंधित होता है। लिख लिए? फिर उसके बाद लिखना प्रकार, या लिख सकते हो आप सीधा ऐसा, क्या? मोटर डेवलपमेंट। ऐसा लिख लो, क्या? मोटर डेवलपमेंट, या लिखो ऐसी लिख लो, स्किल लिखो। बीचों बीच लिखो स्किल, एक तरफ फाइन मोटर, एक तरफ ग्रॉस मोटर। हो गया? एक तरफ लिखिए फाइन मोटर और एक तरफ लिखिए ग्रॉस मोटर स्किल। हो गया? हिंदी में भी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन इंग्लिश में लिखना इच्छा है। हो गया? एक तरफ क्या है? फाइन मोटर स्किल, एक तरफ क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल। हो गया? फाइन मोटर स्किल में आप क्या लिखोगे? यहां पे शॉर्टकट लिख लेना, क्या? मसल्स। मसल्स का यूज क्या होगा? कम होगा। और यहां पे मसल्स का यूज क्या होगा? ज्यादा। हो गया? एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल लिख लेना, यहां पे क्या? राइटिंग, ठीक है, कलरिंग, ठीक है, और क्या लिख सकते हो? कटिंग। इधर आप लिख सकते हो क्या? रनिंग, दौड़ना क्या है? हो गया? रनिंग। और क्या लिख सकते हो? जंपिंग, ठीक है, स्विमिंग भी लिख सकते हो। इसको भी हिंदी में बताना पड़ेगा क्या जी? इस सबको नहीं ना? हाँ, अगर हिंदी में बताना पड़ेगा फिर इस गंभीर विषय में मैं चुप्पी साधना पसंद करूंगा। चलिए, हो गया? इतना हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें एक ट्विस्ट है, उसमें नोट करके लिखो। नहीं, इसमें लिखना, एक तो लिखो तो इसी में लिखो, इसमें लिखो यह, लिखो इसमें लिखना। देखो, हम लोग विकास क्रम पढ़ेंगे, विकास का तो दिशा पढ़ेंगे। दो दिशा होता है, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल और एक होता है, क्या होता है? सिफेलोकोडल, बताया था। तो ये जो स्किल है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास क्रम को फॉलो करता है, और ये सिफेलोकोडल को क्या करता है? फॉलो करता है। इसको आपको याद करना है।
समझ आ गया? तो लिखना इसमें लिखो यह, लिखिए यह हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल, हो गया। लिखिए यह प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास क्रम का अनुसरण करता है या पालन करता है। और इधर लिख लेना क्या, सीफेलोकॉडल। हो गया सीफेलोकॉडल। हो गया सीफेलोकॉडल विकास क्रम का पालन करता है। लिख लिए? हुआ कि नहीं हुआ जी? हो गया। चलो अब इसके बाद नोट करके एक पॉइंट लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, उसमें लिखना हो गया बच्चों में सबसे पहले, लिखिए बच्चों में सबसे पहले, हो गया। लिखिए बच्चों में सबसे पहले, हो गया, ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है। बच्चों में सबसे पहले मोटर स्किल का विकास होता है। हो गया, बच्चों में सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है। समझ आया कुछ? क्या आया बताओ तुम? बच्चे क्या मारते हैं? बहुत बढ़िया, मौज कर दिया आप। हाँ चलो, और हाथ नहीं मारते? हाँ चलो, और बच्चों में ग्रॉस मोटर स्किल का विकास सबसे ज्यादा होता है, सीखोगे। चलो बताओ, किसी को अगर पता होगा इसका मतलब कैसे समझोगे तो आप बता सकते हो, नो डाउट। बाकी तो मैं बताऊंगी। मम्मी की उंगली को क्या करते हैं, पकड़ लेते, इसमें कहा ग्रॉस मोटर स्किल। हाँ चलो, ये भी ठीक है। चलो, और कोई एनीबॉडी बताओ जी। छोटे होते हैं तो घुटनों के बल चल सकते हैं। चलो, और लड़का देखियो, लड़का देखियो कि नहीं देखियो, जल्दी बताओ। 6-8 महीने का लड़का देखो पालना में कहाँ है? अब देखो यहाँ सो के नहीं बता सकता, सो के बस आपको इमेजिन करना, इसलिए बता दिया लड़का देख लेना। उसको आप खिलौना देते हो तो क्या करता है, जल्दी बताओ। एक बच्चा पालना में या नीचे भैया में या खटिया में, जहां भी आपके जो भी स्थिति घर की, ठीक है, तो वहां जब है तो बच्चे को हम वो गुनगुना देते हैं तो वो क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हाथ बढ़ाता है, एक हाथ या दो हाथ? पहले सोचो लड़का को, एक हाथ या दोनों हाथ? क्या केवल वो हाथ बस बढ़ाता है, पैर नहीं बढ़ाता? पैर को ऊपर करते कि नहीं करता? और मुंडी को ऊपर करने की कोशिश करता कि नहीं करता? मतलब वो क्या करे, पूरे बॉडी पार्ट का यूज। और बॉडी पार्ट का यूज मतलब क्या, ग्रॉस मोटर स्किल। समझ आया? इसीलिए बच्चों में पहले क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है। अगर हम अपने एक हाथ से पकड़ेंगे, क्यों, हमारे अंदर क्या है, फाइन मोटर स्किल का भी विकास हो चुका है। लेकिन वही बच्चों को अगर बोलोगे तो वो पूरे बॉडी पार्ट को क्या कर देता है, एक कर देता है। जहां पे वो पूरे बॉडी का क्या कर रहे हैं, अपना यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल क्या हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या आएगा, मानसिक विकास। क्या आएगा, नहीं पढ़ना है, क्यों, जीन पियाजे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। क्योंकि मानसिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे मतलब मानसिक विकास के बारे में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जीन पियाजे, ठीक है। सामाजिक विकास के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नैतिक विकास किसका पढ़ेंगे, कोहलबर्ग का नैतिक विकास। और संवेगात्मक किसके पढ़ेंगे, विलियम मैकडूगल। किसके बारे में पढ़ेंगे, जब संवेग, संवेग चैप्टर अलग से है आपके सिलेबस में, अलग से क्या होगा, संवेग, संज्ञान एवं संवेग। तो उस संवेग में पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, विलियम मैकडूगल, और संवेगात्मक विकास कैसे होगा, क्या होगा। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें इतना पढ़े। कल हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत। अगला क्या पढ़ेंगे, बाल विकास के सिद्धांत, उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो, थैंक यू।